आज हम बात करते हैं 1965 में आई एक मूवी गाइड की। गाइड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये आइडेंटिटी, फ्रीडम, गिल्ट और सेल्फ रियलाइजेशन की एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। फिल्म की कहानी राजू गाइड से शुरू होती है। वो एक टूरिस्ट गाइड है जो ज़िंदगी को थोड़ा शॉर्टकट से जीना जानता है। राजू चार्मिंग है, टॉकेटिव है और लोगों को इम्प्रेस करना उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। उसकी मुलाकात होती है रोज़ी से, जो एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है, जो एक इमोशनली कोल्ड और कंट्रोलिंग हस्बैंड मार्को के साथ फंसी हुई है। यहीं से फिल्म एक सिंपल रोमांस से निकलकर डीप साइकोलॉजिकल टेरिटरी में चली जाती है। रोज़ी का कैरेक्टर साइकोलॉजिकली बहुत लेयर्ड है। वो एक ऐसी औरत है जो सप्रेस्ड आइडेंटिटी और अनफुलफिल्ड सेल्फ के साथ जी रही होती है। मार्को उससे प्यार तो करता है, लेकिन उसकी टैलेंट और इमोशंस को वैल्यू नहीं करता। रोज़ी के लिए डांस सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ वर्थ का सोर्स है। जब राजू उससे एनकरेज करता है तो रोज़ी का डोरमेंट सेल्फ धीरे धीरे ज़िंदा होने लगता है। ये प्रोसेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मैस्लो ने बताया था, का एक क्लियर एग्जाम्पल है। राजू का ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का साइकोलॉजिकल कोर है। शुरू में वो रोज़ी को सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे रोज़ी सक्सेसफुल होती जाती है, राजू का ईगो और इनसिक्योरिटी फील करने लगता है। यहाँ फिल्म दिखाती है एक नार्सिस्टिक वल्नरेबिलिटी की। राजू का सेल्फ एस्टीम रोज़ी के सक्सेस से टायर्ड हो जाता है। जब कंट्रोल हाथ से निकलता है तो राजू अनएथिकल डिसीजंस लेने लगता है, जैसे कि फॉर्जरी और मैनिपुलेशंस। राजू का जेल जाना सिर्फ लीगल पनिशमेंट नहीं है, वो एक मॉरल कोलैप्स और आइडेंटिटी ब्रेकडाउन का सिंबल है। जेल के बाद राजू का कैरेक्टर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। वो साइलेंस, आइसोलेशन और गिल्ट के साथ जीता है। साइकोलॉजिकली ये फेज़ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और एटॉनमेंट का है, जहां इंसान अपने पास्ट सेल्फ को तोड़कर नए मीनिंग की तलाश करता है। फिल्म का लास्ट पार्ट, जहां राजू को एक संत समझ लिया जाता है और वो बारिश के लिए फास्ट करता है, बहुत सिंबॉलिक है। राजू ये रोल पहले मजबूरी में एक्सेप्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस बिलीफ में खुद को डिस्कवर कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। यहाँ एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है रोल इंटरनलाइजेशन का। मतलब जब सोसाइटी किसी इंसान को एक रोल असाइन करती है, तो कभी कभी वो इंसान उस रोल को सच मानकर जीना शुरू कर देता है। रोज़ी और राजू दोनों का जर्नी अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर्स हैं। रोज़ी फ्रीडम पाकर फ्लरिश करती है, राजू फ्रीडम पाकर टूट जाता है, क्योंकि उसकी फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना थी। फिल्म ये बताती है कि ट्रू फ्रीडम बिना अकाउंटेबिलिटी के डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एंड थोड़ा एम्बिगुअस है, मतलब बारिश होती है या नहीं, राजू ज़िंदा बचता है या नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एम्बिग्यूटी ही मैसेज है। राजू के रिडेम्पशन एक्सटर्नल रिजल्ट से नहीं, बल्कि उसकी इनर सरेंडर और सेल्फ अवेयरनेस से आती है। गाइड हमें यह सिखाती है कि गाइड वही होता है जो पहले खुद भटक चुका हो। ये फिल्म आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये लव से ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करती है। डिज़ायर, ईगो, गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और मीनिंग ऑफ लव। गाइड एक क्लासिक इसलिए है क्योंकि हर बार देखने पर भी एक नया साइकोलॉजिकल लेयर रिवील करती है। अ मस्ट वॉच मूवी।